हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम विजुअल वोकैब पढ़ेंगे, मतलब ऐसे इमेज से अपने को वोकैब याद करने का तरीका। तो हम एसएससी की इम्पोर्टेंट वोकैब्स पढ़ेंगे। नीतू मैम की बुक से हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले फ्लैम्बॉयंट, दिखावा करने वाला, मतलब कि जो ऐसे शो ऑफ नहीं करता ना, जैसे कि शोवी, नोटिसेबल इन सच अ वे दे अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। मतलब ऐसे नहीं होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हो उस टाइप का, तो वो फ्लैम्बॉयंट हो गया। तो ओस्टेंटेशियस, पोम्पस, प्रिटेनियस, तो ये सब इसी के ही टाइप से। ही इज़ फेमस फॉर हिज फ्लैम्बॉयंट लाइफ स्टाइल, मतलब कि वो अपने दिखावे करने वाली, ज़्यादा दिखावा करने वाली लाइफ स्टाइल की वजह से फेमस है। ही हैज़ टर्न्ड ऑस्टेंटेशियस एंड वांट्स टू शो ऑफ हिज न्यूली एक्वायर्ड वेल्थ, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ही शो ऑफ करने वाला बन गया और वो चाहता है अपनी चीज़ों को, लोगों को, अपनी वेल्थ को दिखाना। दूसरा है ओब्लाइज्ड और ग्रेटफुल। ओब्लाइज्ड और ग्रेटफुल होता है कृतज्ञ, मतलब कि किसी के प्रति अपन आभार प्रकट करना, थैंकफुल होना। तो उसका मतलब होता है ओब्लाइज्ड। आई एम ओब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस, मैं आपकी दया से बहुत ही ज़्यादा आपका कृतज्ञ हूँ, थैंकफुल हूँ, आपने मेरे पे इतनी कृपा करी, उस टाइप में। तो शी इज़ ग्रेटफुल फॉर वाट यू हैव डन, मतलब कि आपने जो करा है वो आपके लिए आभारी है। आपने मतलब उसके लिए जो करा है उसके लिए। देखो एक बुज है, बुज ड्रंकर्ड, जैसे देखो बंदर नशे में है तो वो शराब पीना। लिक्विड टू ड्रिंक, वन हु ड्रिंक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा पिए। ही इज़ ब्यूजिंग विथ हिज फ्रेंड्स, मतलब कि वो अपने दोस्तों के साथ में दारू पी रहा है, मतलब शराब पीना प्रोसेस हो रही है वो प्रेजेंट में। दे डाइन एंड ब्यूज ऑन सैटरडे नाइट, उन्होंने मतलब बैठे और सैटरडे नाइट को खूब शराब पी। अब कोलेबोरेशंस और कोल्यूजन क्या होता है, साझेदारी और साठगांठ। तो कोलेबोरेशन फॉर डिसोनेस्ट पर्पज। अब ये यूट्यूब वाला कोलेबोरेशन मत समझ लेना आप, मतलब अब इसमें बोला गया है कि गलत काम के लिए जो करते हैं तो उसको कोलेबोरेशन और कोल्यूजन होता है, ऐसे मिलना, चीज़ों का मिलना। दिस कोलेबोरेशन विल श्योरली हेल्प यू इन एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, तो मतलब ये कोलेबोरेशन आपकी मदद करेगी बिजनेस को बढ़ाने में। और सम ऑफिसर्स वर्कड इन कोल्यूजन विद द टेररिस्ट, मतलब कि जो गलत काम के लिए मिलना होता है वो कोल्यूजन होता है। कि जैसे कुछ टेररिस्ट, मतलब जो कुछ ऑफिसर्स है वो टेररिस्ट के साथ में मिल गए, साठगांठ कर ली। साठगांठ का मतलब गलत काम के लिए मिलना होता है ना, उसे बोलते हैं। और कोलेबोरेशन अपनी जो साझेदारी करते हैं ना, सब मिलके एक दूसरे का डेवलपमेंट चाहते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज करती है गवर्नमेंट के साथ में, वो सब। तो मोरोज ग्लूमी, तो मोरोज का तो होता है दुखी, उदास, सैड, डिजेक्टेड एंड ग्लम। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले शब्द है तीनों, मोरोस और ग्लूमी और ग्लूम एसएससी के अंदर। तो शी टर्न मोरोज व्हेन शी शो द रिजल्ट, मतलब कि वो दुखी हो गए जब उसने रिजल्ट देखा। आफ्टर हिज डेथ ग्लूम फेल ओवर द फैमिली, मतलब कि उसके ख़त्म होने के बाद में या फिर उसके मरने के बाद में चारों तरफ उदासी का माहौल हो गया और ऐसे सब लोग दुखी हो गए। तो ये इसके अदर वर्ड्स भी याद रखना, सैड, डिजेक्टेड, ग्लूम, क्योंकि ये उसमें पूछ सकते हैं सिनोनियम्स में। इकेस्टेटिक, इकेस्टेटिक है बहुत खुश होना, जैसे इसके और भी है यूफोरी, ग्लीफुल, ब्लिसफुल। तो इसका मतलब, इन सब का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, जॉयस होना, ग्लैड होना, जॉयफुल होना। एक्जुबरेंट मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं होना, जुबिलेंट बहुत से ज़्यादा खुश होना, चीयरफुल ऐसे उत्साहित, बहुत ज़्यादा खुश है। तो देखो एक एग्जांपल है, द न्यूली इलेक्टेड एमपी वाज ग्रीटेड बाय एन इकेस्टेटिक क्राउड, मतलब कि जो न्यूली इलेक्टेड एमपी है ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ही उत्साहित जो क्राउड है ना, उससे उसको मतलब
स्वागत करा गया, शायद जो क्राउड है ना उसने उसका स्वागत करा बहुत ज़्यादा खुशी से। द ग्लीफुल पब्लिक अपलोडेड द टीम, मतलब कि जो खुश पब्लिक थी ना बहुत ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जेटिक जो पब्लिक थी उन्होंने तालियां बजा के टीम को मोटिवेट करा। इडियोसिनक्रेसी है विचित्र व्यवहार, मतलब अजीब तरीके का व्यवहार। तो वियर्ड और स्ट्रेंज बिहेवियर या फिर इसेंट्रिक संकी, जैसे योर इडियोसिनक्रेसी ऑफ बाइटिंग द पिलो लुक्स वियर्ड, मतलब तुम्हारी ये जो अजीबोगरीब हरकत है तकिए को बाइट करने की, ये थोड़ी अजीब लगती है ना। तो हर हैबिट ऑफ लॉफिंग ऑल द टाइम इज जस्ट वन ऑफ हर इडियोसिनक्रेसीज, मतलब कि कभी भी हंस जाना बात बात पर, वो सब इसकी हरकतें बेकार लगती है, अजीब लगती है। अब आता है एमिएबल, एफेबल और एमिटी, मतलब दोस्ताना। एमिएबल और एफेबल तो हो गया दोस्ताना, एमिटी हो गई दोस्ती। फ्रेंडली, एमिकेबल, कोडियल, जेनियल, ये भी दोस्ताना के ही, मतलब कि अच्छा ऐसा अच्छा माहौल होता है ना दोस्ताना याराना टाइप, तो वो एमिएबल और एफेबल याद रखना। पर ये एमिटी होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप, तो ये अलग है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। वो लोग एमिएबल और एफेबल एडजेक्टिव है, विशेषताएं बता रहे हैं, और एमिटी नाउन है खुद में, है ना दोस्ती। सी हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी, मतलब उसका दोस्ताना अंदाज है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो फ्रेंडली है ना। सी लुक्स अफेबल बट इन ग्रीन आइड, वो मतलब बहुत ज़्यादा ये फ्रेंडली लगती है जब वो खुश रहती है। वी मस्ट लिव इन एमिटी विथ आवर नेबर्स, हमें हमारे साथ वाले जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, समझ रहे हो। फिर अब यह है कडल, देखो कडल मतलब बाहों में प्यार से थामना, उसे कडल बोलते हैं, ये इसका तो सबको ही पता है। अब ये है डिब्यूनियर, डिब्यूनियर मतलब आकर्षण, व्यक्तित्व वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे शब्द इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब आपसे कडल तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा डिब्यूनियर, तो डिब्यूनियर का मतलब है आकर्षण, व्यक्तित्व वाला पर्सन। हैविंग सोफिस्टिकेटेड चार, मतलब ऐसे जो नहीं होते क्या एस आर के, शाहरुख खान को देख लो अपने, तो इनका चार्म अलग ही है, क्रेज है इनका, है ना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले हैं। इनके अदर वर्ड होते हैं अर्बन, कल्चर्ड, तो इसका एग्जांपल है ही लुक्स डिब्यूनियर इन हिज स्टाइलिश सूट, मतलब कि वो डिब्यूनियर लगता है अपने स्टाइलिश सूट के अंदर, बहुत ज़्यादा आकर्षित, ऐसे मनमोह करने वाला। दिस डिब्यूनियर जेंटलमैन चार्म्स एवरीवन, मतलब कि ये जो आकर्षण व्यक्तित्व वाला आदमी है, इसने सबको मतलब होश उड़ा दिए, सब ऐसे वो हो गए कि भाई क्या आदमी है। आज के लिए इतना ही, आगे अपन डेली वीडियोस डालेंगे इसके ऊपर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, डेली के अपन कुछ वोकैब्स याद करेंगे तो अच्छे से हो जाएगी।